अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम पढ़ेंगे तफ़हीम इबारत। तफ़हीम इबारत व इशार। आपने कोई कहानी सुनी होगी, किस्से भी पढ़े होंगे। सुनी हुई कहानी सुनाइए और पढ़े हुए किस्से लिखिए तो मालूम होगा कि आपकी ज़ुबान, आपका बयान वही ना होगा जो आपने पढ़ा या सुना था। इसका सबब यह है कि आपने वाक़या सुनकर उसकी तरतीब और बात की हकीकत समझी। आप अपनी समझ और काबिलियत, अपनी ज़ुबानदानी और अल्फाज की याददाश्त से काम लेकर वही बात अपने लफ्ज़ों में अदा कर रहे हैं। इसको फ़हम इबारत कहते हैं। ठीक है। लिखी हुई इबारतों को मज़मून हो या कहानी, अफसाना हो या इल्मी मुकाला, इसी नज़र से पढ़ना चाहिए कि उसे समझेंगे। ठीक है। और उसका मतलब जो है वो भी आप अपने लफ्ज़ों में समझाएंगे। इस अमल से ज़हानत भी बढ़ती है और लिखना भी आता है। दूसरे की बात समझकर उसे अच्छे तरीके से समझना काबिलियत का काम होता है। लिहाजा आपको इस तरह की मशक ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप लोगों की इल्मी लियाकत में, यानी कि आपकी समझने में भी इजाफ़ा हो और आपको लिखना भी आए। तो आज हम पैराग्राफ नंबर 1 करेंगे, जिसके सवाल ये है। पंजाब की हदूद गज़नी तक फैली हुई थी। किस ज़माने में जयपाल कौन था और सबुक्तगीन के बारे में आप क्या जानते हैं? वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, कौन बर्फ़ में रहने के आदी थे? वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था? जयपाल और सबुक्तगीन में जंग क्यों ना हुई? तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो फिर उस पैराग्राफ के मुताबिक सवालों के जवाब देंगे। पंजाब की हद इन दिनों में गज़नी की हद तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जयपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए तो इसने गज़नी पर एक भारी फ़ौज से चढ़ाई की। चनाचे दफ्तन मुल्गान पर जाकर डेरे डाल दिए और पेशावर से काबल तक बराबर लश्कर फैला दिया। उधर से सबुक्तगीन भी निकला। चनाचे दोनों फ़ौजें आमने सामने पड़ी थी और एक दूसरे की पेश दस्ती की मुंतज़िर थीं, यानी कि आमने सामने होने का इंतज़ार कर रही थी कि दफ्तन अचानक आसमान से गोले पड़ने लगे, यानी कि ओले बरसने लगे, यानी बेमौसम बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, उन्हें खबर भी ना हुई। हिंदुस्तानी बेचारे अपने लहाफ और रज़ाइयाँ ढूंढने लगे, मगर वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ। सैकड़ों अकड़ कर मर गए, हज़ारों के हाथ पांव रह गए, जो बचे उनके ओसान जाते रहे, यानी कि जो बच गए वो बहुत डर गए थे। और ये हैं उनके सवाल, तो अब हम उनके जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है, पंजाब की हदूद गज़नी तक फैली हुई थी किस ज़माने में? पंजाब की हदूद राजा जयपाल के ज़माने में गज़नी तक फैली हुई थी। जयपाल कौन था और सबुक्तगीन के बारे में आप क्या जानते हैं? जयपाल पंजाब का राजा था और सबुक्तगीन गज़नी का हुक्मरान और मशहूर फ़ातिह महमूद गज़नवी का बाप था। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, कौन बर्फ़ में रहने के आदी थे? गज़नी के लोग सख्त सर्द मौसम के आदी थे, इसलिए इन्हें बर्फ़ के कीड़े कहा गया है। वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था? वहाँ शदीद बर्फ़बारी और सर्दी की शिद्दत की वजह से वहाँ रज़ाई का गुजारा मुमकिन नहीं था, इसलिए वहाँ के लोग मोटे कपड़े यानी समोर ओढ़ते थे। जयपाल और सबुक्तगीन में जंग क्यों ना हुई? शदीद बर्फ़बारी की वजह से जयपाल और सबुक्तगीन में जंग ना हुई, क्योंकि जयपाल की फ़ौज बर्फ़बारी की नज़र हो गई थी। यह था हमारा पैराग्राफ नंबर 1। तो आपने इस पैराग्राफ को अपने रजिस्टर्स पर लिखना भी है और याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।